Hello everyone, my name is Avantika Singh and I welcome you all to the Avantika's Curiosity Club. Today we will study about the important grasslands of the world. वो ग्रासलैंड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में आज हम डील करेंगे। ग्रासलैंड्स जो होते हैं वो ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड और दूसरे होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड टेम्परेट एरिया में पाए जाते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है। पहले कुछ लैटिट्यूड्स की बात कर लेते हैं। दिस इज़ इक्वेटर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड दिस इज़ अंटार्कटिका सर्कल एंड दिस इज़ आर्कटिक सर्कल। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो भी ग्रासलैंड इस एरिया में आते हैं उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और जो भी ग्रासलैंड ट्रॉपिकल रीजन के अलावा पाए जाते हैं यानी कि इस रीजन्स में उन्हें हम कहते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ओके, तो रेड कलर रिप्रेजेंट्स द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बेल्ट्स एंड द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट द टेम्परेट ग्रासलैंड बेल्ट्स। नाउ एक एक करके हम बात करते हैं हर एक कॉन्टिनेंट की। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड पाई जाती है वो एक टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड और इस ग्रासलैंड को हम कहते हैं प्रेयरीज। नेक्स्ट इज लानोज, LLANOS। लानोज ये ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड है क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। ये पाया जाता है वेनेजुएला साउथ अमेरिका की एक कंट्री है वेनेजुएला, जहाँ पे लानोज ग्रासलैंड पाया जाता है। नेक्स्ट कटिंगा या कंपोस, ये ब्राज़ील के एरिया में पाया जाता है। ये भी एक तरीके का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। नेक्स्ट इज पैम्पास अर्जेंटीना के रीजन में पाया जाता है और ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। तो अफ्रीका में पड़ता है सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड जो है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और ये सहारा डेजर्ट के इर्द गिर्द मौजूद होती है। तो ये है हमारा सवाना ग्रासलैंड, ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट्स में पाई जाती है वेल्स ग्रासलैंड। वेल्स एक टेम्परेट टाइप ऑफ ग्रासलैंड है। नेक्स्ट यूरोप और एशिया पूरे में फैला हुआ एक ग्रासलैंड जिसका नाम है स्टेपीज। देन यूरोप में एक कंट्री है हंगरी में जो ग्रासलैंड है उसका नाम है हमारा पुश्ताज, PUSHTAJ। पुष्पा पिक्चर आई थी, उससे आप याद कर लीजिए, या फिर पुश एंड ताज से याद कर लीजिए। पुश्ताज है हंगरी में। ओके, ताज होटल जाते हैं ना जब आप हंगरी होते हैं तो याद कर लीजिए उससे पुश्ताज। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं हम। तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो ग्रासलैंड है ऊपर की ओर जो ग्रासलैंड है उसे हम कहते हैं सवाना और नीचे की ओर जो ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया में उसे हम कहते हैं डाउन्स। अब याद रखने की बात यह है कि सवाना एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है और डाउन्स एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। ओके, देन बात करते हैं हम न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड यहाँ पे पड़ता है, आपको सबको पता है न्यूजीलैंड में भी एक ग्रासलैंड पाई जाती है कैंटेबरी। एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हमने पढ़ी है। लानोस जो कि वेनेजुएला में है, कंपोस जो कि ब्राज़ील में है, सवाना जो कि अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में है, एंड सवाना ऑस्ट्रेलिया में भी है जो कि ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट में है। याद रखिएगा दोनों का नाम सवाना है। एंड तो ये हमने 4 तरीके के ग्रासलैंड पढ़ी, लानोस, सवाना, यहाँ पे भी सवाना, और कंपोस या कटिंगा दोनों एक ही जगह पाई जाती है ब्राज़ील में, सी से दोनों हैं। ये चारों हो गई ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। देन अगर हम बात करते हैं बाकी ग्रासलैंड की तो नॉर्थ अमेरिका में है प्रेयरीज, साउथ अमेरिका में है पैम्पास, देन अफ्रीका में है वेल्स, डाउन्स है हमारे ऑस्ट्रेलिया के साउथ पार्ट में, देन न्यूजीलैंड में है कैंटेबरी। अफ्रीका और एशिया एंड यूरोप में फैली है हमारी स्टेपीज एंड पुश्ताज इज इन हंगरी। ओके,
तो ये सारी ग्रासलैंड्स हमारे वर्ल्ड की हैं। आपको कॉन्टिनेंट वाइज याद रखना है, आपके लिए ईजी होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।